हेलो दोस्तों, आज है 30 नवंबर 2025 दिन रविवार का छुट्टी का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करते हैं चौंका देने वाली और बड़ी अलर्ट करने वाली खबरों के साथ। सबसे पहले आप देखिए, कपड़ों की तरह होगी इंसानों की भी धुलाई, वो वाली धुलाई नहीं जो लाठी डंडे से होती है। दरअसल दोस्तों, जापान एक बार फिर अपनी एक टेक्नोलॉजी की वजह से काफी चर्चाओं में है और यहाँ पे इंसानों को धोने वाली वॉशिंग मशीन बिक्री पर आ गई है। यूजर इस पॉड में लेटते हैं और मशीन उन्हें ऑटोमेटिकली साफ करती है। जापान ने एक बार फिर दुनिया को ये चौंका दिया है और इस बार किसी रोबोट, गैजेट या एआई टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन जापान ने बनाई है जो इंसान को उसी तरह धोती है जैसे वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोती है। और ये ह्यूमन वॉशिंग मशीन अब जापान में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध भी हो गई है। कमर्शियल ह्यूमन वॉशर आ गया है। यानी दोस्तों, जमाना और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। इधर एक बड़ी खबर आई है जो चौंका देने वाली है। गायत्री मंत्र के जाप से लोगों का बीपी कम हो रहा है। 126 से 115, रिएक्शन टाइम 0.5 से 0.3 सेकंड पहुंच गया। इस खबर को आप सुनिए और हैरान हो जाएंगे। एम्स भोपाल के डॉक्टर की एक रिसर्च में दावा किया गया, अगर रोज सिर्फ 10 मिनट गायत्री मंत्र का धीमे स्वर में उच्चारण कर लें तो दिमाग की जो एकाग्रता है ना, वो बढ़ती है और तनाव घटता है और बीपी में भी सुधार आता है। इस तरह का दावा एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर वरुण मल्होत्रा की रिसर्च में किया गया है और ये स्टडी बांग्लादेश जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस में प्रकाशित हुई है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और गायत्री मंत्र जप के असर की तुलना की गई और डॉक्टर मल्होत्रा के अनुसार ये बदलाव छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल सुधार है। ये रिसर्च 18 से 22 साल के स्वस्थ लोगों पर किया गया और इसमें गायत्री मंत्र का जो जप का असर है वो सबसे तेज देखा गया। डॉक्टर मल्होत्रा के मुताबिक गायत्री मंत्र का वाइब्रेशन दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो एकाग्रता, निर्णय और भावनात्मक स्थिरता नियंत्रित करता है और इसी कारण से दोस्तों ये योग टेक्निक से अधिक प्रभावी पाया गया। स्टडी में ये पाया गया कि सिर्फ 10 मिनट ये मंत्र सुनने और जप करने से दिल की धड़कन शांत हुई और बीपी भी नियंत्रित हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी कैसे और कहां पर मंत्र जाप करें, तो सुबह के समय धीमी आवाज में कम से कम 10 मिनट सांस, सामान्य और ध्यान ध्वनि पर दिमाग और दिल दोनों पर असर देखने को मिलेगा। तनाव कम होगा, बीपी भी कम होगा, फोकस ज्यादा। और इस तरह की स्टडी बांग्लादेश जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस में प्रकाशित हुई। गायत्री मंत्र के जप से लोगों का बीपी कम हुआ। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी गुड न्यूज दी है। बीएलओ का मानदेय डबल हो गया है, पर्यवेक्षकों का भत्ता भी बढ़ गया है। एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ को बड़ा तोहफा दिया। बीएलओ का मानदेय 6,000 रूपए से बढ़ाकर 12,000 रूपए कर दिया गया है और बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रूपए कर दिया गया है। इधर आप देखिए, 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन पीएम ने शादी की है। पत्नी 16 साल उम्र में छोटी है। प्रधानमंत्री रहते शादी करने वाले अल्बनीज पहले नेता बन गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जोडी हेडन से शादी की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक शब्द में पोस्ट किया, मैरिड। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। टीचर की पिटाई से बच्चे की आंखों में खून आ गया, चेहरा भी सूज गया। दरअसल बच्चे से गिनती सुनाने में गलती हो गई थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 7 साल के एक बच्चे को प्रधान पाठक ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पिटाई से बच्चे की आंखों में खून उतर आया और चेहरा भी सूज गया। वहीं परिजनों ने टीचर पर शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। छोटे बच्चों के साथ ये आप देखिए तस्वीर में बच्चे का वास्तव में चेहरा सूजा हुआ लग रहा है और एक छोटी सी गलती के लिए बच्चे के साथ इस तरह की हरकत। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर आप देखिए, चंडीगढ़ की एक बेटी ने इतिहास रचा है। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा स्थान। चंडीगढ़ की जानवी जिंदल, जिनकी उम्र 18 साल है, इन्होंने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसके साथ ही वे सबसे अधिक कुल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। भारत पर भूकंप का खतरा मंडराया। सिस्मिक जोनेसन मैप ने पूरे देश को हिला डाला और ऐसे में आप देखिए, इन राज्यों के लोग तो अलर्ट हो जाइएगा। दरअसल भारत में भूकंप का खतरा अब पहले से ज्यादा कहीं गंभीर हो गया है। अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा जारी मैप से इसका खुलासा हुआ है। सिस्मिक जोनेसन मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है ना दोस्तों की देश का 61% इलाका कम और ज्यादा जोखिम वाले जोन 3 और 6 में चला गया है और एक तरह से इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए तो अलर्ट ही है। नई इमारतों में 2025 वाला नया कोड भी लागू हो चुका है। जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ ना कि नई इमारतें, पुल वगैरह, हाईवे वगैरह जो बनेंगे वो भूकंप रोधी बनेंगे ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। सिस्मिक जोनेसन मैप का मतलब भूकंप के खतरे के आधार पर 4 मुख्य जोनों में बांटा जाता है। वहीं आप देखिए, चोर आजकल किस तरह से नए नए स्मार्ट तरीकों से। व्यापारी के घर पर गाउन पहनकर एक बदमाश घुस गया। पहचान छिपाने के लिए बदमाश ने गाउन पहन रखा था। वो एक महिला से भिड़ गया और महिला के घायल होने पर उसने लॉकर तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन
नाकाम रहा। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक खबर है। इसके अलावा देखिए राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आई है। जयपुर में एक टटलूबाज गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों ने जोटवाड़ा इलाके में एक मकान में कॉल सेंटर भी बना रखा था और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को नकली नोटों की फोटो दिखाते थे। लोगों को ये लालच देते थे कि असली नोटों के बदले आपको नकली नोट दिए जाएंगे, यानी असली रुपए देकर 5 गुना नकली करेंसी देने वाले का एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। साथ ही एक चौंकाने वाली खबर आप देखिए, एक रैपिडो बाइक ड्राइवर है जिसके बैंक अकाउंट में 331 करोड़ रुपए पाए गए, इतनी बड़ी रकम। इसके अलावा हरियाणा से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। हरियाणा के जींद स्थित सफीदो क्षेत्र के गांव खरकगागर, इस गांव का एक युवक और इसकी बॉडी अब 2.5 महीने बाद गांव पहुंची है। इंग्लैंड के एक शहर में हृदय गति रुक जाने से जान चली गई थी। 75 दिन बाद इंग्लैंड से बेटे की बॉडी आई है। 30 लाख रुपए उधार लेकर कमाने के लिए वहां पहुंचा था और 3 लाख रुपए देकर परिवार वालों ने बॉडी मंगवाई। हृदय गति रुकने से जान जाने की खबर है। इधर आप देखिए एम्स के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। एम्स के वैज्ञानिकों ने मोटापे की जड़ पर सीधा प्रहार करने वाले एक प्रोटीन की खोज की है, जिससे अब इसके आसान इलाज की उम्मीद जगी है और ऐसे में शुगर और हृदय रोग का खतरा भी कम होगा। उत्तर प्रदेश कुशीनगर से खबर है। कुशीनगर के एक ही गांव में बुखार से 98 बच्चे बीमार हो गए। 3 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल 18 ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश संबल से एक और बड़ी खबर देखिए। संबल में एक रहस्यमयी बीमारी से 24 बंदरों की जानें चली गई। अब कारण जानने के लिए पशुपालन विभाग इनका पीएम करवाएगा। 24 बंदरों की जाने जा चुकी है और 12 से अधिक बंदर भी बीमार हैं। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने नीट यूजी परीक्षा की योग्यता को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के नियमों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जजमेंट में कहा गया कि बायोलॉजी सब्जेक्ट 12वीं में पास करना काफी है, 11वीं में लेना जरूरी नहीं है और ऐसे में 11वीं में बायोलॉजी नहीं है तब भी स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए योग्य माना जाएगा। दरअसल मेडिकल कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश मनमानी था। बीकानेर में जयपुर के एक हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से जान चली गई। प्रमोशन के बाद ट्रेनिंग पर गए थे, ट्रैक पर बेहोश होकर गिर गए। वहीं हरियाणा के भिवानी में भी एक एसआई का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 साल बाद रिटायरमेंट होना था। इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक खबर आई है। लखनऊ में कड़ाई में गिरने से कैटरिंग कर्मचारी की जान चली गई। अचानक फिसलने के बाद सीधे ही खोलते हुए तेल में एक युवक गिर गया था और जान चली गई। एक बड़ी ठगी की खबर आई है उत्तराखंड से। प्रशासनिक अधिकारी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी की घटना है। गोल्ड माइनिंग के नाम पर ठगों ने शिकार बनाया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अब रात में नहीं देख सकेंगे टाइगर। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी बंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिसंबर से रोक लगने वाली है और एडवांस में अगर बुकिंग की हुई है तो पैसा वापस मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में अब नाइट सफारी नहीं होगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स के जमीनी मददगारों पर अब एनआईए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। जिन्होंने भी आतंकी डॉक्टरों की मदद की थी, एनआईए बड़ा एक्शन लेगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के 5 शहरों की लिस्ट तैयार हो गई है। छिपने के ठिकाने, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराने वालों की लिस्ट बनेगी। और तो और आप देखिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में जांच के घेरे में अब इन देशों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स भी हैं। प्राइवेट अस्पतालों से जानकारियां मांगी गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस ने निजी अस्पतालों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस कर चुके विदेशी डॉक्टरों की जानकारियां मांगी है। साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इधर आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम की 12 सीटों के लिए आज मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 12 नगर पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव की तारीखों का पहले ही ऐलान कर दिया गया था। आज 30 नवंबर को मतदान है। वोटिंग के बाद मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बीएसएफ ने कहा कि फोर्स ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हमने 118 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह की। दरअसल जम्मू के बीएसएफ कैंप में शनिवार को एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला तीसरी बार टल गया। इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। नए मामले 2 दिनों में स्वतः ही सूचीबद्ध होंगे। 1 दिसंबर से नियम बदलने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई से जुड़ा मामला। साथ ही आप देखिए सीजीआई ने कहा कि जुडिशरी के सामने असली चुनौती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। 70% लोगों के मामले जिला स्तर पर ही तय होते हैं। वहीं मध्यस्थता न्याय का मजबूत स्तंभ है। सीजीआई सूर्यकांत ने वर्तमान युग की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां डीप फेक विकृतियां पैदा करते हैं, गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं और डिजिटल गिरफ्तारियां भी आम हो गई हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए। आईआईएम नवा रायपुर में 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 13 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इधर कर्नाटक से बड़ी खबर देखिए। आप कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच शनिवार सुबह 10:15 बजे सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। 1 घंटे बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और न ही भविष्य में होगा। हम साथ में मिलकर काम करेंगे। भारत में इंडिगो एयर इंडिया की 338 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। सॉफ्टवेयर में खराबी। दुनिया भर में एयरबेस के A320 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा। एयरबस A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते शनिवार को दुनिया भर के यात्रियों को परेशान होना पड़ा। भारत में भी इस कारण कई फ्लाइट्स ने 60 से 90 मिनट की
देरी से उड़ान भरी। फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के मुताबिक A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है और ये फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है। कंपनी ने इन विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही देखिए आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर BCCI ने 6 दिसंबर के बाद मीटिंग बुलाई है। नीट JEE एग्जाम 11वीं मई कराने की तैयारी, कोचिंग 3 घंटे से ज्यादा नहीं। बच्चों पर नीट और JEE एग्जाम का दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार 11वीं मई एग्जाम कराने पर विचार कर रही है। इधर आप देखिए साइक्लोन दितवा को लेकर अपडेट आ रहा है। तमिलनाडु में बारिश, 54 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। श्रीलंका में 123 लोगों की जानें जा चुकी हैं। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका को भारत ने मदद की। 12 टन राहत सामग्री लेकर कोलंबो में वायुसेना का विमान उतरा। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा का असर तबाही और भूस्खलन के तौर पर देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज 30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंच जाएगा। इस तूफान से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पुतिन के दौरे से पहले भारत और अमेरिका के बीच 8,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। अब शीर्ष अधिकारियों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इस बैठक यानी मीटिंग का मकसद इमरान खान के समर्थकों के संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकना है। साथ ही आप देखिए पाकिस्तान में भी हालिया संवैधानिक संशोधनों 26वें और 27वें को लेकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान की अदालतों की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है। अफगान नागरिकों को वीजा नहीं देगा अमेरिका। व्हाइट हाउस फायरिंग के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। साथ ही ग्रीन कार्ड आवेदनों और प्रवासियों की स्क्रीनिंग को भी सख्त किया जा रहा है। साथ ही देखिए अमेरिका भारतीय उत्पादों का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। अब वहाँ से भारतीय निर्यातकों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय व्यापार जगत की चिंताओं को गहरा कर दिया है। 50% अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ। GTRI का दावा है कि 5 महीनों में 28.5% की गिरावट आई। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि झगड़ों में पड़ना भारत के स्वभाव में नहीं है। देश की परंपरा ने हमेशा भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर जोर दिया है। इधर आप देखिए आज नवंबर के महीने का आखिरी दिन है और इसके साथ ही 4 जरूरी कामों की आज डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। जैसे पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट आज जमा करना है। पंजाब नेशनल बैंक में KYC से जुड़ा काम भी आज निपटा लेना है। टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्शन को लेकर भी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS में शामिल होने की आखिरी तारीख आज 30 नवंबर 2025 है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को आज 30 नवंबर 2025 तक KYC करानी है। टैक्स से जुड़े जरूरी फॉर्म की भी आज डेडलाइन। इसके अलावा आपको बताएं अगले महीने यानी दिसंबर में अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। बिहार से बड़ी खबर में आप देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और राजद की बैठक हुई। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक हुई। महागठबंधन विधायक दल के नेता बने तेजस्वी। वहीं दिल्ली में खड़गे के आवास पर भी मीटिंग हुई है। बिहार कांग्रेस कमेटी की 1 दिसंबर को बैठक होगी। राजेश राम अध्यक्षता करेंगे। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई और इसमें राहुल गांधी ने सभी विधायकों को बिहार विधानसभा सत्र के दौरान वोट चोरी का मुद्दा तेजी से उठाने को कहा है। बिहार में 2 से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षाएं होगी। इंटर परीक्षा का कैलेंडर जारी हो गया है। मैट्रिक और इंटर का कैलेंडर जारी हो चुका है। बिहार में 13 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। औरंगाबाद में भी आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई। उत्तराखंड में देखिए दामी सरकार ने गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। पैराई सत्र 2025-26 के लिए नई दरें घोषित हो गई हैं। किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर देखिए कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण पर किरण बेदी ने भी चिंता जताई है। PM मोदी को चिट्ठी लिखी और सुझाव दिए। लेंस कार्ड की कमाई में जोरदार उछाल देखा गया है। घरेलू बाजार सबसे बड़ा सहारा बना। रेवेन्यू की बात करें तो लेंस कार्ड का ऑपरेशनल रेवेन्यू 21% बढ़कर 2096 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की मांग तेजी से बढ़ रही है। IEA के मुताबिक आने वाले सालों में सोलर विंड सबसे बड़े पावर सोर्स बनेंगे, लेकिन इसके लिए फिलहाल ग्रिड स्टोरेज और नए ट्रांसमिशन नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड करना होगा। इधर बड़ी खबर आ रही है AI के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच अब जावेद अख्तर ने इस पर अपनी राय दी है। उन्होंने इसे मानव क्रिएटिविटी के लिए किसी भी तरह के खतरे के होने से इंकार किया है। जावेद अख्तर ने कहा कि क्रिएटिविटी की जगह AI नहीं ले सकता, ये सिर्फ डेटा पर आधारित है। वहीं आप देखिए 3 सालों में जानकारियां सर्च करने के तरीके में भी बदलाव दिख रहा है। पारंपरिक सर्च इंजनों के सामने अब नई चुनौतियां भी हैं। AI चैटबॉट की वजह से लोगों की अब डिजिटल आदतें भी बदल रही हैं। जैसा कि आपको बताइए चैट GPT, गूगल जेमिनी वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले लोग सर्चिंग अलग तरीके से करते थे, आजकल सवाल पूछते हैं, जवाब लेते हैं। तो इस समय के साथ बदलाव जरूर लग रहा है। इधर आप देखिए राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 6 दिसंबर को राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शौर्य दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीजों के उपचार को लेकर आदेश दिया है और इसमें अंतरिम आदेश पारित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 की उम्र
उम्र सीमा हटा दी है, यानी सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना बड़े मरीजों पर भी लागू होगी। दुर्लभ रोगियों को आयु सीमा से राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगला आदेश आने तक योजना की अनुच्छेद 5 की कंडीशन 1 सभी आयु वर्ग के लोगों पर लागू मानी जाएगी, सिर्फ 18 साल से कम उम्र के मरीजों तक सीमित नहीं रहेगी। राजस्थान के उदयपुर में बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ करने के बाद स्थानीय ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बोले, बैठकों में गैर हाजिर नेताओं को हटाइए, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं। वहीं गहलोत ने जिला अध्यक्षों को नसीहत दी है, नाराज नेताओं को मनाएं। राजस्थान में 64 आरपीएस अफसरों के तबादले हो गए। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं। कांग्रेस के महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राजस्थान के जालोर से एक बड़ी खबर आ रही है। जालोर में व्यापार मंडल ने हर महीने के अंतिम रविवार को अब अवकाश घोषित किया है, यानी जालोर शहर में हर महीने के अंतिम रविवार को व्यापारी छुट्टी रखेंगे। साथ ही राजस्थान सरकार ने गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इन योजनाओं के लिए आवेदन स्कूल स्तर से ही भरे जाएंगे। बालिकाओं को ई मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान बोर्ड की विशेष प्रतियोगिता 5 दिसंबर से होगी। स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजन होगा। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। क्लास 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएंगे। राजस्थान में भी शीतलहर की चेतावनी, उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से सर्दी अब और तेज होगी। 5 जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। राजस्थान में एरोस्पेस एंड डिफेंस और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू होगी। सरकार 2 साल का जश्न मनाएगी। 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी होगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होंगे और इस मौके पर सरकार 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाएगी। मुख्य कार्यक्रम 15 दिसंबर को होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डेयरी ने पैक्ड दूध की दरें बदली हैं। नई दरें 13 नवंबर से लागू हो चुकी हैं, लेकिन कई बूथों पर अभी भी पुराने दामों पर ही दूध बेचा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि डेयरी ने रेट कम कर दिए हैं, फिर भी बूथों पर उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश से आप देखिए, भोपाल में किसान महासंघ की कृषि मंत्री से बैठक बेनतीजा। 1 दिसंबर को खलघाट में 5 जिलों के किसान आंदोलन करेंगे। इंदौर में पतंगबाजी की चाइना डोर बैन हो गई है। उपयोग, स्टॉक और बेचने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, साय कैबिनेट की बैठक 3 दिसंबर को होगी। वित्त, कृषि और उद्योग समेत कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण करेंगे। ये कार्यक्रम 7 से 13 दिसंबर तक गीदम के हारमपारा इलाके में चलेगा। 6 दिसंबर को कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10,000 से अधिक मेडिकल स्टोर के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के मुताबिक सभी मेडिकल स्टोर पर QR कोड लगेंगे। दवा रिएक्शन की तुरंत रिपोर्टिंग भी हो पाएगी। लखनऊ में 200 करोड़ से बीजेपी का नया ऑफिस बनेगा। एरिया 58,000 वर्ग फीट। कदम कदम पर कैमरे भी लगेंगे। डिजिटल वॉर रूम भी होगा और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी है। लखनऊ में सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन का कैंडल मार्च हुआ। पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की गई। गोरखपुर में हर 15 मिनट में इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। यात्रियों की संख्या के आधार पर रूट तय किए गए। खान सर के छोटे भाई फैज खान का निकाह हुआ। प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के छोटे भाई फैज खान का निकाह संपन्न हुआ है। संभल में आज 806 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। 651 हिंदू, 155 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। सीसीटीवी निगरानी भी रखी जाएगी। संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन आज 30 नवंबर को किया जाएगा और इसमें कुल 806 जोड़े विवाह बंधन में बनेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1,48,054 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। साथ ही आप देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच आज होने वाला है। रांची में रविवार को होने वाला वनडे मैच विराट, रोहित और राहुल ने स्पिन और स्लोअर खेलने पर फोकस किया है। इधर आप देखिए, हरियाणा में IIT के लिए 300 एकड़ जमीन देगा हिसार। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा है। आज जज्जर आएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। जज्जर जिले में आज रविवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस का लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ CIT ने आदेश जारी कर दिया है। कहा कि लाभ न देना कानून के खिलाफ है। पंजाब रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। सभी को सस्पेंड कर दिया गया। किलोमीटर स्कीम के टेंडर के विरोध में PRTC पनबस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया था। लुधियाना में बस स्टैंड के गेट बंद कर दिए गए। यूनियन के 5 नेताओं को नौकरी से डिसमिस किया गया। वहीं हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारी सस्पेंड हो गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारों की तलाश। हर जिले से 6 कार्यकर्ताओं के नाम है। हाईकमान को 5 दिसंबर तक रिपोर्ट देनी है। हिमाचल सरकार के 3 साल पूरे होने पर उत्सव। मंडी में 11 दिसंबर को जन संकल्प सम्मेलन होगा। एक हफ्ते में रिलायंस की वैल्यू 28,283 करोड़ रुपए बढ़ी है। साथ ही आपको बताएं, सोने चांदी के दाम इस हफ्ते में तेज रहे, यानी सोने चांदी के दामों में इस हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 3,445 रुपए बढ़कर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया। चांदी में भी इस हफ्ते बढ़त रही। चांदी इस हफ्ते 13,230 रुपए बढ़कर 1,64,359 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 30 नवंबर रविवार को मेष राशि के लोगों को खुशखबरी मिलेगी। प्रॉपर्टी के फैसले
फैसलों में सफलता मिलेगी। वृष राशि वालों के काम बिना रुकावट पूरे हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए नए काम करने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। सिंह और तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी की महत्वपूर्ण डील हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों की महत्वाकांक्षा पूरी होगी। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। कुंभ और मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए जरूरी है ताकि हम हर रोज ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, अच्छी ताजा खबरें, बड़ी खबरें लाते रहें। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।